कैसे देव दिवाली पर किस तरीके से पूजन करें, किस तरीके से दीपदान करें, 365 बाती का दिया कैसे जलाएं और माता लक्ष्मी का उपाय कौन सा करना चाहिए। तो देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान से जुड़ी सारी बातें जान लेते हैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि है दिवाली, दिवाली में जो भी आप करते हैं वैसे ही ये देव दीपावली है, यानी देवों की दिवाली है। देव दीपावली इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके तहत देवताओं ने उनको धन्यवाद के लिए दिए जलाकर उनका धन्यवाद किया था। और इसीलिए हम सभी दिए लगाकर भगवान से निवेदन प्रार्थना उनका धन्यवाद करते हैं। और इस दिन माना जाता है कि माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन कौन उनकी पूजा पाठ इत्यादि में लगा हुआ है। तो दिवाली के करीब 15 दिन बाद ही देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, साथ में ही दीपदान और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा और चंद्र अर्घ का विशेष विधान है। ये दुर्लभ चारों चीज़ों के महासहयोग आपको अपार सुख, समृद्धि और धन दिलाने वाले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन खुद देवता भी काशी में उतरकर दीप जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो हमको भी इस दिन दीपावली की तरह ही शाम के समय में भगवान शिव, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा अर्चना कर, क्योंकि इन देवों का भी ये मिलन होता है। यहाँ से हमारे देव जो हैं वो अपना कार्यभार संभाल लेते हैं, भगवान विष्णु। तो इसके लिए उनके लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप 11, 13 या फिर 21 जैसे भी आप दिया जला सकते हैं। माँ तुलसी जी के पास दिया जलाएं, पास के मंदिर में भगवान शिव के लिए दिया जलाएं, छत पर अपने पूर्वजों के लिए इत्यादि सभी के लिए दीपदान अवश्य करें। और साथ में 365 की बाती वाला दिया भी अवश्य जलाएं। इससे आपको पूरे साल का स्नान दान, दीपदान का लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली कब मनाई जाएगी, 4 या फिर 5 नवंबर को। तो 2025 में कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर को रात में 10:36 से और इसका समापन होगा 5 नवंबर की शाम 6:48 पर। इसीलिए देव दीपावली का जो पर्व है वो 5 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और इसकी जो पूजा होगी प्रदोष काल में की जाती है दीपावली की तरह, जो कि होगा शाम को 5:15 से लेकर 7:50 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। अब चलिए जानते हैं कि आपको देव दीपावली के दिन क्या क्या करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान, दीपदान सभी कार्य इसी दिन किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें और दीपदान करें। ना संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें, माता गंगा का ध्यान करते हुए, और उसके बाद सूर्य को अर्घ दें। घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें और उसके बाद भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उनके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, यानी फूल, माला, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, भोग इत्यादि से सभी की पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ में इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है शंकर जी के लिए, तो भगवान शिव की भी पूजा अवश्य करें। उसके बाद शाम को समय आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए, यानी देव दिवाली मनानी चाहिए, इसलिए दीपदान अवश्य करें। आप पूरे घर में, मुख्य द्वार पर, पास के मंदिर में, छत पर, यानी सभी जगह पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करें, अंत में परिवार के साथ आरती करें। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको स्नान दान, पूजा, दीपदान ये सारी चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के कुछ विशेष उपाय अवश्य करें। और दिवाली की तरह ही आपको ये देव दीपावली का भी त्यौहार मनाना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।